हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी गद्य के 5वें चैप्टर यानी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन का बचा हुआ पोर्शन खत्म करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो इस चैप्टर पर बना दिए हैं, जिसमें हमने पिछले गद्यांश तक सॉल्व कर लिया था, यानी या नंबर तक के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ठीक है ना। और आज की इस वीडियो में हम आगे आने वाले सभी गद्यांशों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गद्यांश को आपको बुक में समझाएंगे, फिर हमने नोट्स ले रखी है, हैंड रिटन नोट्स जैसे प्रीवियस वीडियो में था, सेम वैसे ही आपको प्रत्येक गद्यांश को कॉपी में लिख करके सॉल्व कराने वाले हैं। तो बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक गद्यांश को अच्छे से आप लोग समझिएगा, एक एक शब्द को, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है गद्यांश, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कह रहे हैं कि ईर्ष्या जो होती है, लोगों के मन में एक दूसरे से जलन का जो भाव होता है, उसका संबंध जो है प्रतिद्वंदिता से होती है। प्रतिद्वंदिता मतलब प्रतियोगिता से होती है। प्रतिद्वंदिता का मतलब क्या है दोस्तों? प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का मतलब क्या है? कंपटीशन। यानी ईर्ष्या का संबंध जो है, ईर्ष्या का रिलेशन जो है दोस्तों, वो कंपटीशन से होता है। एक दूसरे का जो कंपटीशन होता है, आप देखते हैं आप लोग भी क्लासरूम में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, तो वैसा ही ईर्ष्या का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो कंपटीशन से होता है। क्योंकि भिखमंगा व्यक्ति करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यहाँ पर क्या कहते हैं भाई कि भिखमंगा व्यक्ति यानी कोई गरीब व्यक्ति अगर है तो वो करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता, यानी अमीर व्यक्ति से वह जलन नहीं करता है। जलन किससे करता है? अपने बराबर संपत्ति वाले व्यक्ति से, यानी जितना धन उसके पास है उतना ही अगर किसी और के पास है तो वो उससे जलन करता है। यानी अपने समान संपत्ति वाले लोगों से जलन करते हैं, अमीर लोगों से जलन नहीं करते। क्योंकि भिखमंगा व्यक्ति करोड़पति से ईर्ष्या करके कर क्या पाएगा? और जब वो समान स्थिति में होते हैं, यानी दोनों समान सिचुएशन में होते हैं, एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि इस बार मुझे उसे आगे नहीं जाने देना है, वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, ठीक है ना। और कभी भी भिखमंगा व्यक्ति करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, यानी ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है। कि ये मतलब है दोस्तों कि जो है ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है। इसका मतलब ये है कि कभी भी भिखमंगा व्यक्ति जो है करोड़पति व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है। क्या कहते हैं कि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है, यानी जब व्यक्ति एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं तो उसमें व्यक्ति का विकास होता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति कोई उन्नति कर लिया तो दूसरा भी क्या कहता है, मुझे भी वही काम करना है। यानी एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं तो वो भी उस काम को करने के लिए कोशिश करता है। तो लेखक यही कहते हैं कि जब एक दूसरे से कंपटीशन होता है तो मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं, संसार व्यापी सुयश मतलब पूरे संसार में अगर आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं, मतलब अगर पूरे संसार में आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो आप रसेल के मतानुसार। अब रसेल कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ। रसेल है दोस्तों एक अंग्रेजी दार्शनिक, ठीक है ना। रसेल कौन है? ये प्रीवियस यानी कि कई साल पहले का एक अंग्रेजी दार्शनिक है, जिसके मतानुसार, जिसके सिद्धांतानुसार क्या है, शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। यानी अगर आप पूरे संसार में, जैसे अगर आप पूरे संसार में सबसे आगे होना चाहेंगे तो फिर आप रसेल के मतानुसार, यहाँ पर लेखक का मत बिल्कुल भी नहीं है, रसेल यानी अंग्रेजी प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक रसेल के सिद्धांतानुसार आप संभवतः नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। स्पर्धा करने का मतलब ये है दोस्तों कि नेपोलियन से आप कंपटीशन करेंगे। स्पर्धा में होता क्या है दोस्तों कि ईर्ष्या रहित होता है। स्पर्धा करने का मतलब होता है दोस्तों कि एक दूसरे से बढ़ने की भावना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना, ठीक है ना। तो आप नेपोलियन से आगे बढ़ने की सोचेंगे अगर आप पूरे संसार में यश कमाना चाहते हैं, ठीक है ना। ये रसेल कह रहे हैं, ठीक है ना। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था। यानी कहते क्या है लेखक कि आपको ये भी जानना होगा कि नेपोलियन जो है, नेपोलियन का नाम आपने हिस्ट्री में सुना होगा, ठीक है ना। नेपोलियन ने भी जो है वो सीजर नाम के एक व्यक्ति से क्या करता था, प्रतिस्पर्धा करता था, यानी सीजर नाम के व्यक्ति से स्पर्धा करता था। अब सीजर कौन है? सीजर जो है दोस्तों वो भी एक रोमन शासक था। सीजर जो था एक प्रसिद्ध रोमन शासक था। तो नेपोलियन भी उससे स्पर्धा करता था। और सीजर किससे स्पर्धा करता था? सिकंदर से। सीजर जो है सिकंदर से स्पर्धा करता था, तथा सिकंदर जो है हरकुलिस से। अब हरकुलिस कौन है ये भी जान लीजिए, ठीक है ना।
हरकुलिस है दोस्तों एक प्रसिद्ध वीर नायक, ठीक है ना। तो सिकंदर भी वीर था, इसलिए वो प्रसिद्ध वीर नायक हरकुलिस से स्पर्धा करता था, यानी कि सिकंदर हरकुलिस से आगे बढ़ने की सोचता था। और सीजर जो है दोस्तों कौन था, रोमन शासक था जो कि सिकंदर से आगे बढ़ने की सोचता था। और नेपोलियन किससे आगे बढ़ने की सोचता था, सीजर से आगे बढ़ने की सोचता था। इसलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भाई अगर आप पूरे संसार में सबसे आगे बढ़ने की सोचेंगे तो फिर शायद आप रसेल अंग्रेज दार्शनिक के अनुसार आप नेपोलियन से ही स्पर्धा करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ है। अब इसका अर्थ कैसे लिखें वो सब चीज़ आपको मैं नोट्स में दिखाऊंगा। इससे पहले देखो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये प्रश्न अगर आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो नोट्स में आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप करेंगे क्या, यहाँ पर संदर्भ हेडिंग डाल देंगे, ठीक है ना। संदर्भ हेडिंग डाल देंगे और कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऐसे लिखना है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर देखो दो रेखांकित अंश है, एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो दोनों की रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखेंगे, जैसे पहला देखो ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा व्यक्ति करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो हम हेडिंग डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद लिख देंगे प्रथम, यानी प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। तो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या ज़्यादातर बराबर संपत्ति वाले लोगों में होती है। जो लोग आपस में ईर्ष्या करते हैं वो समान संपत्ति वाले होते हैं। कभी भी गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता, ठीक है ना। ऐसे आपको लिख देना है। उसके बाद दूसरा देखो क्या है, यहाँ पर द्वितीय रेखांकित अंश क्या कहता है, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता से मनुष्य का विकास होता है। और इसके पूरे की व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो रसेल के मत अनुसार आप नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलिस से। तो इसको कैसे लिखेंगे ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये ज़्यादातर इसमें ऐतिहासिक नाम उपयोग हुए हैं और ऐतिहासिक नामों का अर्थ आप लोग अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना। रसेल का मतलब अंग्रेज दार्शनिक, सीजर का मतलब रोमन शासक, हरकुलिस का मतलब दोस्तों प्रसिद्ध वीर नायक, सिकंदर तो हमारे भारत का ही एक वीर योद्धा था, ठीक है ना। तो द्वितीय में देखो मुकाबला करने से उन्नति होती है। लेखक क्या कहते हैं, मुकाबला करने से उन्नति होती है, परंतु अगर आप पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हैं तो अंग्रेज दार्शनिक रसेल के सिद्धांतानुसार संभवतः आप नेपोलियन से आगे बढ़ने की सोचेंगे, यानी नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, लेखक कहते हैं कि नेपोलियन भी सीजर नामक रोमन शासक से आगे बढ़ने की सोचता था। सीजर नाम का जो एक रोमन शासक था उससे नेपोलियन आगे बढ़ने की सोचता था, यानी स्पर्धा करता था। और सीजर सिकंदर से आगे बढ़ने की सोचता था, तथा सिकंदर प्रसिद्ध वीर नायक हरकुलिस से आगे होना चाहता था। अर्थात स्वयं से कोई भी संतुष्ट नहीं है, सभी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर लेखक एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कौन किससे प्रतिद्वंदिता करता है। प्रतिद्वंदिता करता है मतलब कौन किससे कंपटीशन करता है। कंपटीशन वो करते हैं जो समान संपत्ति वाले होते हैं, ठीक है ना। अमीर गरीब से कंपटीशन नहीं करता। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, देखो तीसरे का ए नंबर, यानी तीसरे का ए नंबर सवाल का आंसर देंगे तो तीसरे का ए नंबर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है ना। समान संपत्ति वाले व्यक्ति एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करते हैं, ऐसा आपको लिख देना है। अगला देखो, ईर्ष्या से प्रतिद्वंदिता का क्या संबंध है। तो आप लोग देखिए इसको कैसे लिखेंगे, प्रतिद्वंदिता ईर्ष्या का आधार है। थोड़ा बना करके लिखेंगे क्योंकि इसका स्पष्ट आंसर आपको गद्यांश में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रतिद्वंदिता ईर्ष्या का आधार है क्योंकि समान गुण वाले व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। कभी भी भिखमंगा व्यक्ति करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता, ऐसे आपको लिख देना है। यानी कि प्रतिद्वंदिता जो है ईर्ष्या का आधार मानी गई है, यानी कि प्रतिद्वंदिता के बिना ईर्ष्या नहीं होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला, चलिए मित्रों चलते हैं अब हम अगले गद्यांश पर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगला देखो, तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है। यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि भाई जो जलन करने वाले व्यक्ति होते हैं उनसे अगर आपको बचना है तो कैसे बचेंगे। देखो, नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। अब नीत्शे कौन है, ये एक यूरोपीय प्रसिद्ध दार्शनिक था, यानी कह लो लेखक था, एक यूरोप का लेखक था नीत्शे, ठीक है ना। यानी कि इसमें ऐतिहासिक नाम उपयोग हुए हैं तो सबको आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। नीत्शे कौन था, एक यूरोप का लेखक था। तो यहाँ पर ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय नीत्शे क्या बताता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। बाजार की मक्खियाँ कौन है, ईर्ष्यालु लोगों को बताया गया है, यानी ईर्ष्यालु लोगों को बाजार की मक्खियाँ कहा गया है। और क्या कहा गया है नीत्शे द्वारा कि भाई इन मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो।
एकांत का मतलब ऐसी जगह पर भागो जहाँ पर ये लोग ना मिले, यानी जहाँ पर ईर्ष्यालु लोग ना मिले, आप अलग रहने की कोशिश करो। ठीक है ना, ये नीचे कह रहे हैं, यूरोपीय लेखक कह रहे हैं। ठीक है ना, कि यूरोपीय लेखक के अनुसार कि भाई ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए आप एकांत की ओर भागो, यानी इनसे दूरी बनाओ। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर किया जा सकता है। यानी जो कुछ भी अमर तथा महान है, जो भी कोई महान व्यक्ति और अमर व्यक्ति हैं, उनकी रचना और निर्माण, यानी कि अगर आपको उनकी रचना में उनको व्यक्त करना है या फिर निर्माण करना है तो बाजार तथा सुयश से दूर रहकर आप कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि बाजारों में ना रहें ईर्ष्यालु लोगों में। ठीक है ना, और सुयश यानी अच्छे यश से दूर रहकर किया जा सकता है, यानी ज़्यादातर लोगों के बीच ना रह करके आप दूर रह करके भी आप अपने काम कर सकते हैं। जो भी अमर यानी महानता की ओर ले जाने वाले आपके कुछ काम हैं जो, वो आप लोगों से दूर रहकर कर सकते हो। ठीक है ना, जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। ठीक है ना, जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं, यानी कि कुछ नया करने वाले हैं, वो बाजारों में नहीं बसते, वो अलग रहते हैं। ठीक है ना, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते, यानी समूहों में नहीं रहते बिल्कुल भी। ठीक है ना, वो एकांत रहते हैं। और क्या कहते हैं निश्चय कि जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वहाँ एकांत है। कहने का मतलब जहाँ पर ईर्ष्यालु लोग ना मिले वह एकांत जगह है, और आप लोग ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर एकांत हो, आप वहीं पर ही ईर्ष्यालु लोगों से बच सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर इस गद्यांश में एक्सप्लेन किया गया है। तो गद्यांश का संदर्भ तो आप लोग पूर्वत लिख देंगे, जो पिछले वाले में था सेम वही इस वाले में हो जाएगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर एक ही है, जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वहाँ एकांत है। और बाजार की मक्खियाँ किसे कहा गया है, ईर्ष्यालु लोगों को कहा गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, मेनली ये बात आती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देंगे। लेखक ईर्ष्यालु व्यक्तियों से दूर रहने की सलाह देता है। ठीक है ना, लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्तियों को बाजार की मक्खियां कहा है। जिस प्रकार मक्खियां गंदगी पर बैठकर बीमारियां फैलाती हैं, उसी प्रकार ईर्ष्यालु लोग दूसरों की निंदा कर समाज के वातावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है ना, यदि मनुष्य अपने जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य करना चाहता है तो उसे एकांत स्थान में जाना चाहिए जहां पर ये मक्खियां ना पहुंच पाएं। ठीक है ना, इस तरीके से आपको पूरी व्याख्या लिख देना है। आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है। तो ईर्ष्यालु लोगों का बचने का उपाय है दोस्तों कि आप लोग इनसे ज़्यादा दूरी बनाएं। ठीक है ना, यानी वहाँ जाएं जहाँ पर ये लोग ना पहुँचें। देखो, ईर्ष्यालु व्यक्तियों से बचने का एकमात्र उपाय उनसे दूर रहना है, अर्थात हमें ऐसे जगह पर रहना चाहिए जहाँ ईर्ष्यालु लोग ना पहुँचें। ठीक है ना, ऐसे आपको लिख देना है। चलो मित्रों, चलते हैं अब हम अगले गद्यांश की ओर, जो कि आप सभी के सामने दिख रहा है। यहाँ पर देखिए अगला गद्यांश क्या कह रहा है, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ईर्ष्या से अगर आपको बचना है तो उसका सिंपल सा जुगाड़ है, सिंपल सा उपाय है, आपको अपने मन पर कंट्रोल करना होगा, आपको अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल करना होगा। ठीक है ना, अनुशासन लगाना होगा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। यानी जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसे फालतू की बेकार की बातों की जो है सोचने की आदत जो है उसको भुला देना चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बना है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। उसे सोचना चाहिए कि जिस वजह से वह ईर्ष्या करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से ईर्ष्यालु बन चुका है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है, यानी उस वजह को पूरा करने की सोचना चाहिए। ठीक है ना, यानी जिस कमी से वह ईर्ष्यालु हो गया है उस कमी को पूरा करने का उसको तरीका सोचना चाहिए। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। यानी जिस दिन से वह फालतू की बातों के बारे में सोचना बंद कर देगा, प्लस जिस कारण से वह ईर्ष्यालु हुआ है उसके उपाय को सोचना शुरू कर देगा, तो उसी दिन से उसकी जो है ये जिज्ञासा जो है दोस्तों वो कम हो जाएगी। और जिस दिन ऐसी बातें वो सोचने लगेगा उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो गद्यांश का संदर्भ तो सेम रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखेंगे, इसमें भी दो हैं। ठीक है ना, तो प्रथम और द्वितीय डालकर हम लिखेंगे, आपको नोट्स में दिखाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि ईर्ष्या से बचने का एकमात्र उपाय अपने मन पर नियंत्रण करना है। इसको वश में रख कर ही ईर्ष्या से बचा जा सकता है। ठीक है ना, मानसिक अनुशासन मतलब अपने मन पर नियंत्रण करना ही है, और जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण कर लेगा वह इससे बच जाएगा। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, जिसके मन में ईर्ष्या जन्म ले लेती है उसे यह जानना चाहिए कि किस कमी के कारण उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई है। उसके बाद उसे उन अभावों को दूर करने का सकारात्मक प्रयत्न करना चाहिए। यानी किस कमी से उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हुई है
उससे बचने के लिए उसे सच्चा प्रयास करना चाहिए। जिस दिन से ईर्ष्यालु व्यक्ति यह कार्य करने लगेगा उस दिन से उसके मन से ईर्ष्या बाहर निकलने लगेगी। ऐसे आपको लिख देना है। अगला देखो, यहाँ पर ईर्ष्या से बचने के लिए क्या उपाय है, तो मानसिक अनुशासन पहले ही आपको बता दिया गया है। देखो, ईर्ष्या से बचने का उपाय अपने मस्तिष्क पर काबू पाना है, यानी मानसिक अनुशासन है। तो यहाँ से दोस्तों ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। आप सभी के सामने एक और गद्यांश दिख रहा होगा जो कि इस चैप्टर का नहीं है दोस्तों, ये मिसप्रिंटिंग है बुक छापने वालों की, ठीक है ना। ये देखिए, ये मित्रता चैप्टर का गद्यांश है जो कि यहाँ पर छाप दिया गया है। तो इसे मित्रता चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप लोग मित्रता चैप्टर पढ़े होंगे तो ये आपको आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इस गद्यांश को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसके सभी पार्ट्स को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जा करके आप अभी देख लीजिए, ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।